को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भावना, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरी। नमस्ते, मैं अंकित खत्री, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। आज हम योग सत्र का प्रारंभ योग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। बैठ जाइए। हम सभी मिलकर चले, हम सभी मिलकर बोले और ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम भी अपनी कर्तव्यों का पालन करें। योगासन का प्रारंभ हम कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गर्दन। गर्दन के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, हल्का सा गैप दोनों पैरों के बीच में, और अपने हाथ को कमर पे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है। श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, बीच में। अब श्वास को बाहर निकालते हुए गर्दन को दाएं तरफ, दाएं कंधे पे झुकाना है। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे पे, श्वास लेते हुए बीच में। इसी तरीके से श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पूरा घुमाना है दाएं कंधे की तरफ। कंधा और गर्दन एक सीध में। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, श्वास लेते हुए बीच में। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है और क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है। बीच में श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाना है। धीरे धीरे झटके नहीं लगाने हैं। सामान्य स्थिति में अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए और अपने दोनों हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ खींचने, हथेलियां बाहर की तरफ खुली हुई। हाथों में झंझनाहट
चिकनाहट महसूस होगी हथेलियों में। श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुणे नीचे की तरफ लाना है। अब अपने हाथों की उंगलियों को, दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पे, बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पे रखना है और कोहनियों को ऊपर से लाते हुए आपस में मिलाना है। 1 2 3 4। अब पीछे की तरफ 1 2 3 4। अब हम बैठकर करने वाले कुछ आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहले है वज्रासन। अपने दोनों पैर को सामने की तरफ ले जाना है और अपने दोनों हाथ को नितंब के पास। ये स्थिति दंडासन कहलाती है। अब हम करेंगे वज्रासन। घुटनों से पैर को मोड़ते हुए अपने दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाना है और पैर की उंगलियों को हाथ से कवर करना है। अब श्वास लेते हुए जितना हो सके घुटनों को जमीन से मिलाने का प्रयास करें। नितंब और घुटने दर्द से राहत मिलती है नियमित अभ्यास से। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर ले जाते हुए अब हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन के लिए अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं नितंब के नीचे, दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे, कमर सीधी, नजर सामने। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने से पहले और उसके तुरंत, खाना खाने के तुरंत बाद में भी किया जा सकता है। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए यह आसन सबसे ज़्यादा लाभदायक है। लेकिन इसमें ध्यान रखा जाए, जिन लोगों को बवासीर की समस्या है उनको इस आसन से परहेज रखना चाहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहिए। वज्रासन से आगे हम अगला आसन करेंगे अर्धचक्रासन। अपने घुटनों में गैप अपने कंधे की चौड़ाई के अनुसार और अपने हाथों को कमर पे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे की तरफ, और जिनको जितना आप अपने क्षमता के अनुसार पीछे जा सकते हो, पीछे की तरफ झुकना है। गर्दन और पेट की मांसपेशियों को लाभ मिलता है। इसी के साथ हम करेंगे उष्ट्रासन। घुटने के बल खड़े हो जाइए और दोनों पैर के पंजों में भी हल्का सा गैप। दाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए दाएं एड़ी को पकड़ना है, बाएं हाथ को ऊपर की तरफ ले जाते हुए बाएं एड़ी को पकड़ते हुए पीछे की तरफ जितना संभव हो सके उतना आप पीछे की तरफ झुक जाइए। इसके नियमित अभ्यास से दृष्टि दोष की समस्या कम होती है।
लेते हुए वज्रासन में बैठ जाना है। इसी के साथ हम अगला आसन करेंगे सशंकासन। पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए और घुटने को अपनी क्षमता के अनुसार या इतने खो दीजिए कि आपकी बॉडी अंदर फिट हो जाए। दोनों हथेलियों को जमीन से मिलाना है और आगे की तरफ हथेलियों को ले जाना है। सांस को बाहर निकालते हुए और नजर सामने। तनाव और क्रोध को ये शांत करने में सहायता प्रदान करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहते हैं उसको इन आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। श्वास अंदर भरते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए पैर के घुटनों को आप घूम जाइए पीछे। पैर के घुटनों को जितना आप दूर फैला सकते हो फैला दीजिए और अंगूठे आपस में सटे हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए दाएं कंधे पे आपस में हाथों की कैची बनानी है और आराम से अपने सिर को आराम देना है हाथों का तकिया बना के। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में यह आसन मदद करता है। जहाँ जहाँ आपको खिंचाव महसूस हो रहा है उन सभी अंगों को फायदा मिल रहा है। वापिस कैंची को खोलना है। बायां हाथ बाएं घुटने पे, दायां हाथ दाएं घुटने पे। सामान्य स्थिति में अब हम करेंगे वक्रासन या मरीचियासन। दोनों पैर सामने की तरफ, अपने दाएं पैर को बाएं घुटने से बाहर की तरफ और अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने से ले जाते हुए वापस दाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करना है और दायां हाथ पीछे की तरफ, नजर पीछे की तरफ। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है उनको इस आसन का अभ्यास करना चाहिए नियमित रूप से। पेट में किसी प्रकार का कोई सर्जरी, कोई शल्य चिकित्सा हो रखी है तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। सांस लेते हुए नजर सामने, बायां हाथ उन्हें अपनी स्थिति पे, पैर सीधा विपरीत दिशा में, वापस विपरीत बाएं पैर को अब दाएं घुटने से बाहर की तरफ रखना है और अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने से ले जाते हुए वापस बाएं पैर के पंजे को टच करना है और बायां हाथ पीछे की तरफ। श्वास लेते हुए
को सामान्य स्थिति में, पैर सामान्य स्थिति में। विश्राम आसन में बैठ जाइए। अब हम बाईं ओर से करवट लेते हुए पीठ के बल, कमर के सहायता से होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए अपने दोनों पैरों को पास में लाना, नितंब के पास पंजों को, और अपने हाथ से पैर के टखनों को पकड़ना है। सेतु का मतलब होता है पुल, बॉडी का पुल बनाना है। सांस को अंदर भरते हुए अपनी धड़ को, नितंब को ऊपर की तरफ ले जाना है। कमर के निचले अंगों में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दर्द है, तो इसके नियमित अभ्यास करने से राहत मिलती है। धीरे धीरे वापिस सामान्य स्थिति में। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ की हथेलियाँ जमीन की तरफ, और अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री कोण तक ऊपर उठाना है। श्वास को अंदर भरते हुए। जिनको पेचुकी की समस्या रहती है, यानी कि नाभि की जो केंद्र है उसमें ये संतुलन बनाने में ये लाभदायक है ये आसन। धीरे धीरे पैर को वापिस जमीन की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए अपने दोनों पैर को पहले 30 डिग्री कोण तक ऊपर उठाना है, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। श्वास छोड़ते हुए उन्हें 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री होते हुए जमीन से मिलाना है वापस। ये भी आसन उदर और कमर से संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनको दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जिनको गैस की समस्या रहती है, कब्ज रहती है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। कमर के बल जैसे सीधे लेटे हुए थे, अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से घुटनों को लॉक कर देना है और अपने नाक को घुटनों से मिलाने का अभ्यास करें। वापिस पैर नीचे की तरफ, अब हम करेंगे शवासन। रिलैक्स महसूस करना है। सब का अर्थ होता है, सभी को मालूम है, जैसे कि मृतदेह। अपनी बॉडी को पूरा शिथिल करना है।
के बीच में गैप, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, विचारों की उथल पुथल जो भी आप अपने मन में चल रही है उसको रोकने का अभ्यास करें। मन शांत, पूरी बॉडी में रिलैक्स महसूस करें। श्वसन क्रिया स्वतः होती रहेगी। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है उसमें योग और आयुर्वेद ने मतलब मरीजों को ठीक करने में काफ़ी राहत पहुंचाई है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से फेफड़े मतलब अच्छे मजबूत हुए उनके, कोरोना पेशेंट के, और श्वसन क्रिया अच्छी हुई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। तो इसी के साथ हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले गहरा श्वास अंदर बॉडी में लेना होता है वरना नाक से, और जब कपालभाति शुरू करते हैं तो नाक से सब श्वास को बाहर ही बाहर निकालना होता है, और जब बाहर निकालने के बीच में उसको लेना नहीं होता है। शुरुआत में मतलब अपनी ये कम रहती है बाहर निकालने की, लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करने के बाद अपन एक साथ लगभग कम से कम अपन एक साथ 40 बार श्वास को बाहर निकाल सकते हैं निरंतर अभ्यास से। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। जैसे कि सभी को पता है कि अभी जो वैश्विक महामारी चल रही है उसमें योग और आयुर्वेद ने मतलब मरीजों को ठीक करने में काफ़ी राहत पहुंचाई है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से फेफड़े मतलब अच्छे मजबूत हुए उनके, कोरोना पेशेंट के, और श्वसन क्रिया अच्छी हुई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा। तो इसी के साथ हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले गहरा श्वास अंदर बॉडी में लेना होता है वरना नाक से, और जब कपालभाति शुरू करते हैं तो नाक से सब श्वास को बाहर ही बाहर निकालना होता है, और जब बाहर निकालने के बीच में उसको लेना नहीं होता है। शुरुआत में मतलब अपनी ये कम रहती है बाहर निकालने की, लेकिन धीरे धीरे निरंतर अभ्यास करने के बाद अपन एक साथ लगभग कम से कम अपन एक साथ 40 बार श्वास को बाहर निकाल सकते हैं निरंतर अभ्यास से। अब हम अनुलोम विलोम करते हैं। सबसे पहले ये अपने अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को, मध्यमिका और ये तर्जनी उंगली को फोल्ड करते हैं, और अंगूठे को दायां हाथ दाएं नाक के नथुने को बंद करते हैं, और बाएं नाक से गहरा श्वास अंदर भरते हैं। ठीक, अंदर भरने के बाद ये जो पीछे वाली दोनों उंगलियां अनामिका और कनिष्का, इनसे बाएं नथुने को बंद कर देते हैं। ध्यान से देखिए, बंद करने के बाद जो श्वास है उसको अपन दाएं नथुने से बाहर निकाल रहे हैं वापस।
आपने दाएं नथुने से बाहर निकाली है तो दाएं नथुने से ही वापस अंदर बढ़नी है। दाएं नथुने को बंद, बाएं नथुने से बाहर, बाएं नथुने से श्वास अंदर भरनी, दाएं नथुने से बाहर निकालनी, फिर दाएं नथुने से वापस श्वास अंदर, फेफड़े मजबूत, श्वसन नलिका एकदम स्वच्छ, ऑक्सीजन लेवल बॉडी का रोज बढ़ा। नियमित रूप से इसका अभ्यास करो। अनुलोम विलोम के निरंतर अभ्यास से फेफड़े मजबूत होते हैं और श्वसन नली स्वच्छ रहती है। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। कहीं भी अपन गर्मी में मरुस्थल में कहीं भी खड़े हो और वो पानी की थोड़ी समस्या नहीं, पानी की समस्या है और अपन को प्यास लगी है और उस समय पानी है नहीं और अपन थोड़ा सा शीतली प्राणायाम कर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें राहत मिल जाती है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हमें गर्मियों में ही करना चाहिए, सर्दियों में नहीं करना चाहिए। कमर सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में, जीभ को, श्वास को बाहर निकालते हुए जीभ को बाहर निकालनी है और उसे नली नुमा आकार देना है और उस नली नुमा आकार से श्वास को अंदर भरना है और अंदर लेना है। ठीक है, कीजिए। शीतली प्राणायाम। इस प्राणायाम का अभ्यास हमें गर्मियों में ही करना चाहिए। इसका अभ्यास करने से थोड़ी देर अगर प्यास लगी हुई हो तो हमें शीतली प्राणायाम करने से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। सबसे पहले नाक से गहरा श्वास बाहर निकालते हुए जीभ को नली नुमा का आकार देते हुए जीभ से श्वास को वापस अंदर लेना है। तो नाक से श्वास को बाहर निकालिए। अब अंदर जीभ को बाहर निकालना है। जीभ से श्वास को अंदर लेना, नाक से बाहर निकालना। हम थोड़ी देर के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। आप सुखासन, पद्मासन या विश्रामासन, कोई भी आसन में आराम से जिसमें आप बैठ सकते हो बैठ जाइए। हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में या फिर अपने दाएं हाथ को नीचे, बायां हाथ ऊपर, अंगूठे के सिरे दोनों आपस में मिले हुए। कमर सीधी, आंखें बंद। पुराने जो विचार मन मस्तिष्क में चल रहे हैं उसको बाहर निकालना है।
स्वच्छ, सुंदर और निर्मल विचारों को ही ग्रहण करना है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पहले धीमे धीमे, फिर तेज धीरे करते हुए अपने आँखों और मुंह पर घुमाना है और आँखों को खोल देना है। आज योग दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज, अपने कार्य के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे और अपने विचारों में हमेशा संतुलन बनाए रखेंगे, धैर्य रखेंगे और स्वच्छ और निर्मल विचारों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ग्रहण करेंगे। आज के योग सत्र का समापन हम शांति पाठ के साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे।